10 साल में याद नहीं है सोनार बंगला बनाना दीदी को। 10 साल में सिर्फ नीला और सफ़ेद रंग किया है चारों तरफ। अपना हवाई चप्पल का रंग इतना पसंद था कि पूरे शहर को हवाई चप्पल के रंग में रंग दिया है। और उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है? भाईपो को। अच्छा, भाईपो ने पूरा बिल्डिंग के अंदर रंग भर के रखा हुआ है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मतलब हवाई चप्पल वाला कलर सारा चल रहा है क्या? हाँ, हवाई चप्पल वाला ही चल रहा है। नियम कायदे कानून सब ताक पे रख दिए हैं। आप मोटर व्हीकल्स के एक्ट में देखिएगा, पीला और काला रंग होना चाहिए। दीदी ने हर जगह सिर्फ नीला और सफ़ेद रंग कर दिया है, क्योंकि उनकी हवाई चप्पल का रंग है। अब तो दीदी भगवा रंग में रंग रही हैं दादा, मंदिर मंदिर जा रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं, तो ये भगवा का जादू कैसा चलेगा? भगवा से डर रही हैं, इसीलिए भगवा अपनाने की कोशिश कर रही हैं। पहले तो भगवा के साथ ही थी, 2 बार इंडिया के साथ में थी। जब दीदी को जहाँ मतलब दिखता है, अपना स्वार्थ दिखता है, दीदी वहीं पलटी मारती हैं। मतलब दीदी को आप मतलब ही बोल रहे हैं? थाली क्या बेगन है दीदी, जब जहाँ मतलब पड़ा वहीं पे पलटी मार लेती हैं। गिरगिट को देखते हैं ना, रंग बदलता है, तो उसी तरह से हैं। तो केजरीवाल को लोग कहते थे आप दीदी। केजरीवाल का ही तो कॉपी कर रही हैं आज की तारीख में। अच्छा, मतलब वो थप्पड़ खाते थे, पैर तुड़वा। हाँ, पैर तोड़वा रही हैं। पैर तोड़वाने का नाटक कर रही हैं, हकीकत में तो पैर टूटा नहीं है। पैर तो उसका ऐसा नहीं किया, वो जा रहा था गेट खोल के सारे लोगों को दिखाने के लिए। तो उसको क्या मालूम सामने एक पोस्ट आएगा और उसका गेट में लगा। बीजेपी वालों ने लगवा दिया वो खंबा। हो सकता है वो उसका, वो तो वही बोलेगा ना, वही तो बोल रहे हैं। सारे लोगों को पूरा झूठा, सारे लोगों का आँख में पट्टी बांधने का कोशिश कर रहे हैं। तो कह रही हैं हमारी लाश भी आ जाएगी फिर भी नहीं जीतोगे। और बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन अभी दीदी का ड्राइवर बोल रहा है, दीदी का सेक्रेटरीट बोल रहा है कि दीदी ये एक्सीडेंट है। आप बार बार बोल रहे हो। इलेक्शन कमीशन को उनके घर के लोगों ने रिपोर्ट भेजी है कि ये एक दुर्घटना है, ये कोई षड्यंत्र नहीं है। फिर भी दीदी साबित करने में तुली हुई हैं कि ये षड्यंत्र है। तो सोच लीजिए दीदी की मानसिकता क्या है। दीदी अभी क्या चाह रही हैं? सिंपैथी कार्ड खेलना, जो हकीकत में नहीं होगा। लोग समझ चुके हैं, दीदी हर वक्त सिंपैथी कार्ड और यही सब खेलती रहती हैं। कोयले में जब पट्टी बांधी थी तब तो लोग समझे नहीं, 2021 में कैसे समझ पाएंगे? नहीं, उस वक्त हकीकत में चोट लगी थी, इसको मानते हैं, क्योंकि सर फटा था, लोगों ने सड़कों पे देखा था किसने मारा था। उसके साथ भी दीदी ने सेटिंग करके उसको छोड़ दिया है। वाम के लोगों के साथ भी तो दीदी ने सेटिंग करके ही सरकार चला रही है ना। और अभी चाह रही है, मैं कांग्रेस कर बैठी है दादा। कांग्रेस में ही तो थी दीदी, डीएनए तो कांग्रेस का ही है। तो वंशवाद का डीएनए लेके ही तो दीदी चल रही हैं। उसीलिए तो अपने भाईपो को लेके अभी सीएम बनाने में तुली हुई हैं, किस तरह से उसको सीएम बनाया जाए। क्षमता में आते ये चीज आपने उठाई, दीदी तो एकदम आश्वस्त हैं कि दीदी चुनाव जीत चुकी हैं और अब जा रही हैं दिल्ली प्रधानमंत्री बनने। दिल्ली की राजनीति करेंगे अब? शिवराज सिंह चौहान जी ने एक नारा दिया था, 2 मई तो दीदी गई। तो दीदी जानती हैं विसर्जन लेंगी, इसीलिए तो नवन्ना की छत पे जाके खड़ी हो गई हैं। कब 2 मई आए, मैं गंगा में छलांग लगाऊं, मेरे सारे पाप धुल जाएं और मैं आदि गंगा से वापस अपने घर पे तैरती हुई आ जाऊं। क्या बात करें दादा। नंदीग्राम आपने कहा, शुभेंदु अधिकारी ने बोला आओ हिम्मत है लड़ो, दीदी चली गई। भवानीपुर छोड़ दिया, आप कहते दीदी हार गई। जो अपने घर की नहीं हो सकी, वो नंदीग्राम की कहाँ से हो जाएंगी। अभी तो वो दूसरी सुरक्षित सीट खोज रही है, शायद टालीगंज से लड़ूं, क्योंकि हर सीट से तो देख रही है मैं हार रही हूँ, मेरा सुपड़ा साफ होने वाला है। तो टालीगंज से जीत जाएंगे। टालीगंज से तो सुपड़ा और बुरी तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि टालीगंज में दोनों भाइयों ने मिलकर, जैसे दीदी ने अपने घर पे वंशवाद चलाया है, तो वहाँ पे तो दोनों भाइयों ने मिलकर, अरूप स्वरूप ने तो मिलकर वंशवाद बड़ा चलाया है, पूरे टॉलीवुड इंडस्ट्री को खा लिया है। और वहाँ पे आप 111, 112 में चले जाइए, जो विधायक पिछले 10-15 सालों में लोगों को साफ सुथरा पीने के लिए पानी नहीं दे सकता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे सकता है, सिर्फ अपना कटमनी और सिंडिकेट चलाने के लिए बैठा उस विधायक को वापस आने का कोई हक नहीं है। तो जनता भी समझ चुकी है उसलिए इस बार ना वाम ना तृणमूल, इस बार सिर्फ राम और राम, बीजेपी। दीदी सुन लेंगी दादा। दीदी डर रही है राम के नाम से, उसीलिए तो जो भी जय श्री राम बोलता है तो दीदी के पुलिस वालों को भेज देती है, भैया अरेस्ट करो, इसके नाम पे गांजा का, चरस का जितना केस है लगाओ और अंदर डालो। ये दीदी की नीतियां हैं। अब दीदी डर से मंच पे खड़ी होकर चंडी पाठ कर रही हैं, कभी हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, कभी सरस्वती वंदना कर रही हैं। ये दीदी का डर है। तो ये भाजपा का डर है। डर बहुत अच्छी चीज़ है, डरना चाहिए। डर रही हैं, इसीलिए वो साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो भी ब्राह्मण की संतान है। लेकिन पिछले 10 सालों में दीदी को याद नहीं आया। दीदी मंच पे बोला करती थी क्या, जय गुरु दूध दाय तर लाती खे त्योहार। तेरे दीदी का भी सोच क्या था,
जहाँ मेरा 27% 30% वोट था वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो मेरा रिजर्व वोट है। हिंदू तो मुझे ऐसे ही टिकट ग्रांटेड ले लेंगे, कोई ना कोई हिंदू वाले जो हैं अपने स्वार्थ के लिए। नेता कह रहे थे कि मोदी का नाम इसलिए लेते हैं कि हमारे वोट बैंक खिसके नहीं और एक साथ होकर हमें वोट दें। क्यों, दीदी तो खुद ही बोल के गई हैं, हिंदू सब वोट नहीं चले जावे बीजेपी, मुस्लिम सब वोट नहीं चले जावे सीपीएम और फुरफुरा शरीफ। और सीपीएम का क्या कैरेक्टर है वो आपको ब्रिगेड में दिख ही गया है। तो दीदी को ये डर है कि भैया दोनों वोट लेके चले आएंगे तो मैं क्या करूंगी, मुझे तो ऐसे ही घर विदाई लेना पड़ेगा। तो अभी से ही कोई ना कोई नाटक रचूं जिससे मैं सुरक्षित तौर पे निकल के आ सकूं। लेकिन दीदी का षड्यंत्र बंगाल के वोटर समझ चुके हैं। अभी दीदी बाहर से वोटरों को इंपोर्ट भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि बॉर्डर भी और ज़्यादा टाइट हो चुकी है। दीदी रोहिणियों अभी वादा कर दिया गया भगा देंगे, सीए एनआरसी दोनों होगा। जो भारतवर्ष के एक्चुअल नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको यहाँ रहने का हक है, वो रहेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं, उन्होंने बोला खेला होबे तो खेलेगा कौन? एक तरफ से तो खेला नहीं होता है, दोनों को ही लगता है। हाँ, तो मैदान में कौन उतरेगा? बीजेपी उठेगा और वो लोग क्या पाँव लेके बैठ के रहेगा? वो नहीं चलेगा, वैसा खेला नहीं होता है। वाला खेल खेल जाएंगे, वैसा खेला नहीं होता है, वैसा खेला नहीं होता है। पब्लिक उतना दूर नहीं है, पब्लिक को समझ में आता है भैया काहे अपने ही सोचते हैं। सिंपैथी वाला खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा एकदम नहीं। खेलने के लिए वो जो सिंपत्ति का खेल है ना 10 साल में पूरा हो गया। इस बार 200 पार कोई नहीं रोक सकते। हम 3 सीट है दादा, 3 सीट विधायक के 200 के वादे हो रहे हैं। इस बार 200 पार और दीदी कुछ नहीं कर सकते। हम आ रहे हैं। दीदी क्यों इतनी बुरी हो गई 10 साल में? 2 बार मौका देने के बाद अब दीदी बुरी लगने दीदी अच्छा काम किया है, क्या है? एक तो बोलिए जो अच्छा काम किया है, कुछ अच्छा नहीं किया। ब्रिज टूट गया, बच्चा चोरी हो गया, हाँ, सब कुछ बुरा हुआ। चोरी हो गया अस्पताल से बच्चा चोरी हो रहे हैं और भगड़ के मांस हमको खिलाया, हाँ, हम लोग खा गए। सब दीदी के बारे में हुआ। कह रही हैं दीदी सोनार बंगला असली वाला वो करेंगे। और सोना बड़ा के स्टील का भी नहीं कर सकते। 2014 से जो हो रहा है, आप ज़्यादातर देखते ही होंगे कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, ये सब हो रहा है, ठीक है। और रहा बात बंगाल के, आप तो खुद देखते होंगे, ठीक है। और देखिए झूठ কথা বলছে, কোথায় ঝামেলা এখানে? बहुत जगह झमेला होता है, उल्टा क्यों आप लोग बात करते रहते? मीडिया के सामने झमेला नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम में बहुत बार। और रहा दीदी का बात, बंगाल में जो है देखते हैं, बंगाल हम लोग का ठीक है डेवलप में है, कोई ऐसा खराब नहीं है। हाँ, 20% हिस्सा हुआ करता था जीडीपी पे, आज 3% रह गया है। हम लोग का बंगाल, हमको जहाँ तक लगता है कि ममता दीदी जो है, हम लोग मैं पूछ रहा हूँ दादा, 20% जीडीपी में हिस्सा हुआ करता था पश्चिम बंगाल का, आज 3% रह गया है। डेवलपमेंट कैसे कहते हैं क्या? कुछ तो है, ऐसा नहीं कि नहीं, हम लोग अपना जगह देख रहे, बहुत जगह देखे डेवलप में है। हमको ऐसा भी लगता है कि ममता दीदी अगर आगे शुभ नाम दादा? MD सरफराज, समझे, और भी आगे रहेगी तो उस तरह और बंगाल अच्छा रहेगा। मेरा एक ही सपना हम सोचा भी है, एक बार ममता दीदी प्राइम मिनिस्टर बने। यही बोलते हैं कि 30% हमारा है, प्राइम मिनिस्टर वो बने। मेरा भी सपना है कि वो बने एक बार प्राइम मिनिस्टर। वो बने दादा, तृणमूल से पश्चिम बंगाल में है, उससे बाहर कुछ नहीं है। मेरा एक सपना है, बस बन जाएगा वो। अगर बनेगी तो हमको जहाँ तक लगता है कि इंडिया डेवलप करेगा, बस इतनी है। दादा ये कह रहे हैं डेवलपमेंट टीएमसी कर चुका है। हाँ करा ना, किया ना, सादा नील व्हाइट एंड ब्लू कलर हुआ, व्हाइट एंड ब्लू कलर हुआ। और उन्होंने जो अभी सत्ता बचाना उसको सिर्फ जो उसका पैसा उठाता है जिन लोग, जैसा अरूप विश्वास का भाई, अरूप विश्वास खुद, ये सब जितना है, ज्योतिप्रिय मल्लिक। दीदी को बता रहे हैं कि दीदी इतनी अच्छी हैं कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती अरे ख्वाब अभी बोलेंगे हम एक बार सही में तो उनका झाल लग जाएगा। एक काम करे, वो इमरान खान को शादी कर ले, हो जाएगा। पाकिस्तान की बना रहे हैं। हाँ और क्या, हाँ वैसा ही बोल रहे हैं, और क्या। तो मुस्लिम लोग जो हैं, जो 3 तलाक जो दीदी लोग ने जो बताया, 3 तलाक जो है, तो उसमें तो औरत लोग जितना है, हम तो माने मर्द जाति का है, औरत लोग जितना वो तो खुश है। वो लोग तो बोल रहे हैं तो ये अच्छा है, ये चीज़ होना चाहिए, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, अभी हो रहा है, तो इसके समर्थन में हम लोग है। ये तो वो लोग बोल रहे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं कि 30% तो दीदी का बात बोल रहे हैं? नहीं कह रहे दादा, दीदी कह रही हैं, टीएमसी कह रही हैं कि हमारे तरफ दीदी तो हम्मा रम्मा रम्मा बुम्बा बुम्बा ये तो बहुत कुछ कहते हैं। तो इसका मतलब ये 30% हो गया।
दीदी तो बहुत कुछ कहते हैं, हम्बा हम्बा और भी बहुत कुछ। दादा ये है क्या? ये जो है दीदी और उसका भाईपो, ये दोनों का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये दोनों बता सकते हैं, हम कोई नहीं बता सकते। कब से? बंगाली में एक स्लोगन है, ठीक है, वो दीदी का जो पैर अभी टूटा, तो बंगाली में एक तोड़ा नहीं है दादा, दीदी कह रही तोड़ा है बीजेपी वालों ने। दीदी का कुछ भी कहने दीजिए। डर गए बीजेपी वाले। तो बंगाली में एक स्लोगन है, गरीब मानुष मारलो लैंग, छोटी छिरे भांगलो ठैंग, এই তৃণমূল আর না। जो बोलता है कि हमको अटैक किया है, हुआ का लोग जो क्या कह रहा है कि अटैक नहीं हुआ था, लैंप पोस्ट में और गाड़ी का जो खिड़की है, दरवाजा है, उससे थोड़ा लग गया था, उसमें कुछ ही नहीं हुआ। अगर हुआ था वहाँ पर 10 किलोमीटर के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था नंदीग्राम में। हजारों शीशा यहाँ पे खड़ा है, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। और जो हजारों यहाँ पर में शीशा खड़ा हुआ है, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। लाख पापड़ी करो यहाँ पे खड़ा, फिर भी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? बोलना क्या चाहते हैं? बोलना मैं वो चाहता हूँ, माइक नहीं। बोलना मैं वो चाहता हूँ, जो भी किया वो मोदी सरकार बहुत अच्छा किया, बहुत बेटर लगा हमको। मगर अगर तुम उस पे अगर करना चाहता तो तुम उससे पहले तुम लॉकडाउन तुमने क्यों किया? अगर लॉकडाउन किया तुम हजारों पब्लिक को तुमने बेकार क्यों किया? अगर रास्ता में तुमको भी चलना चाहिए पब्लिक के संग में। लॉकडाउन से मतलब आप परेशान हैं? बहुत परेशान, इतना परेशान है। तू बहुत गरीब को तुमने देखा, लेकिन अमीर को तुम इतना नज़र से देखा शायद। जो अरोड़ से लेकर करोड़पति यहाँ पर में शहर बनी। 48 घंटा में पट्टी कटने वाला कौन सा चीज है? हम लोग भी खोजबीन कर रहे हैं। कौन सा स्पेशल डॉक्टर था? कमाल से डॉक्टर दिल्ली भी जाता है मैडम, मगर ये वाला कमाल नहीं कर पाते। दीदी के अस्पताल में बड़ा हाँ, दीदी के सीएम के लिए सब स्पेशल इलाज है यहाँ। 2011 में जब सर में पट्टी बंधी थी तो वो क्या खेल था वो अभी सारे लोगों को मालूम पड़ गया। तो आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं है अभी, सारे आदमी खेला हो बे। वो तो बोलेगा हम लोग, वो तो खेलते ही है, वो तो खेलते हैं, झूठे खेलते